जो नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स बड़े इंटैक्ट है। बीजेपी 131 पर आगे चल रही है, 112 सीटों पर टीएमसी। जी सपना पूरा होता दिख रहा है। ये देखिए बिग वॉल पर बीजेपी 131, 3 सीटें और चाहिए। कांग्रेस के खाते में देखिए 3 सीटें जाती दिख रही रुझानों में, अदर्स के खाते में एक गई है। 112 सीटों पर टीएमसी फिलहाल पिछड़ रही है। ये रुझान देखिए, बीजेपी 131, मतलब समझिए कि ऑलमोस्ट पिक्चर क्लियर हो गई है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी अब सरकार बनाती दिख रही है। अब चलिए बंगाल के बाद असम चलते हैं। असम के नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, दर्शकों देखिए खेला हो गया है बहुत जबरदस्त। असम में देखिए बीजेपी और एलाइज 84 सीटों पर आगे चल रहे हैं, कांग्रेस और एलाइज 28 पे, अदर्स के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही। ये तस्वीर देखिए, असम में क्लीन स्वीप दिखाई दे रहा है। बीजेपी बड़ी बहुमत से सरकार बनाती दिख रही है रुझानों में। असम के बाद तमिलनाडु का रुख करते। जी हां दर्शकों, तमिलनाडु के नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर है। डीएमके प्लस एलाइज 52, एआईडीएमके 67 और तमिलनाडु में 234 सीटों पर अभी काउंटिंग है। लेकिन टीवी के विजय की पार्टी कमाल करती दिख रही है। 91 सीटों पर विजय आगे चल रहे हैं। किसने सोचा था कि एक एक्टर आएगा और इतने खतरनाक तरीके से चुनाव लड़ेगा। ये नंबर्स बताते हैं बीजेपी की सरकार, बीजेपी एनडीए की सरकार और तमिलनाडु में बनती दिख रही। केरल पे आते हैं, फटाफट फटाफट नंबर्स दिखाते हैं आपको। बड़ा खेल हुआ है अलग अलग राज्यों में। केरल आपकी स्क्रीन पर है, 140 सीटों के लिए नतीजे आ रहे हैं। बीजेपी के खाते में 52 सीटें जाती दिख रही है, एलडीएफ के खाते में 52। शुरुआती रुझान मैं आपको बता रहा हूं, यूडीएफ के खाते में 91 सीटें जाती दिख रही हैं। केरल का चुनावी समीकरण समझिएगा, अदर्स के खाते में 0। तो केरल में भी देखिए वहां पर भी खेला होता दिख रहा है। बड़ी बात, बीजेपी के खाते में केरल में 67 सीटें जाती दिख रही है दर्शकों। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, 5 राज्यों के और पुदुचेरी के नंबर्स भी आपके स्क्रीन पर है। देखिए क्या नंबर्स है, ये नंबर्स देखिए, क्लीन स्वीप दिखाई देगा। केरल के बाद आप पुदुचेरी के जो ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर आने जा रहे हैं, ये देखिए पुदुचेरी 30 सीटों के लिए वहां पर काउंटिंग चले। बीजेपी 22 पर आगे चल रही है। कांग्रेस के खाते में जो नैया है वो डगमगा रही है। 6 सीटें पर अभी कांग्रेस आगे चली, अदर्स के खाते में 1 सीट जा रही है। तो देखिए सबसे बड़ा खेल पश्चिम बंगाल में हुआ है। विजय की पार्टी बहुत बड़ी किंग मेकर तमिलनाडु में बनती दिख रही है और इसका मतलब यह है कि एनडीए की सरकार के तमिलनाडु में बनने जा रही है। फिलहाल 134 पर बीजेपी, टीएमसी 112 पर पश्चिम बंगाल में आगे चली। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही। शुरुआती रुझान ये है, नंबर्स खेला तो हो गया है पश्चिम बंगाल में, ऐसा लग रहा है। शुरुआती रुझान खेला असम में भी हुआ है। 86 सीट्स पर बीजेपी प्लस अलाइज आगे चल रहे हैं। ये नंबर्स बहुत कुछ कहते हैं। क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी 180 का आंकड़ा टच करने जा रही है? क्या बीजेपी बड़े पैमाने पर वहां पर शिफ्ट कर दिया गेम और बहुत सारे मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां भी बीजेपी आगे चल रही है। ममता बनर्जी भवानीपुर से पीछे चल रही हैं, वहां पर शुभेंदु अधिकारी है मैदान में। सीधे मनोज जी के पास चलते हैं, वहां पर मेरे मैनेजिंग एडिटर भी है राकेश, उनके साथ। ओवर टू यू बिल्कुल अमित, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से स्क्रीन पर अमित आगे पीछे हो रहे हैं, कभी आगे भाग रहे हैं कभी पीछे भाग रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पर आगे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जिन आंकड़ों के बारे में हमको लग रहा था कि पीछे रह जाएंगे, वहां पर तमिलनाडु में टीवी आगे निकल चुका है और यह लग रहा था कि टीएमसी बंगाल में कम से कम अच्छी बढ़त देगी। बंगाल में टीएमसी बहुत पीछे हो रही है और बहुमत के नजदीक बीजेपी पहुंच चुकी है, यानी कि बहुत कंफर्टेबल हो गई है। अब अगर कोई भी ऐसी स्थिति होगी तो एन केन प्रकारण शाम दाम दंड भेद भारतीय जनता पार्टी इतना तो समझ रही है, बड़ा उलटफेर बंगाल में होने जा रहा है। और बंगाल में जो उलटफेर हो रहा है वो भारतीय राजनीति का एक बड़ा उलटफेर होगा। यानी कि आप सोचिए, टीएमसी और देश के लोगों को लग रहा था कि मां माटी ममता के जरिए ममता बनर्जी चौथी बार बंगाल की सत्ता में बैठेंगी, लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें लग नहीं रहा है। टीएमसी और नीचे जा रही है, बीजेपी और आगे बढ़ रही है। उधर एक और चमकाने वाला नतीजा है वो तमिलनाडु का। कल्याणी शंकर हमारे साथ मौजूद हैं। कल्याणी जी, जो टैली बंगाल और तमिलनाडु की आ रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगी? दोनों बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेट्स हैं। बीजेपी ने दोनों जगह दोनों स्टेट्स पर बहुत काम भी किया और कोशिश भी किया थोड़ा आगे बढ़ेंगे। लेकिन कल बंगाल में अभी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट बन सकती है, लेकिन और थोड़ा टाइम वेट करेंगे। अभी तक तो बोलना भी नहीं है।
और तमिलनाडु में विजय का सरप्राइज जीत तो बहुत ही सरप्राइज है। नो, उसका कोई कैडर नहीं था। ऐसी बहुत ही एडीएमके और डीएमके का बहुत अच्छा कैडर्स थे। वो ग्राउंड पर काम करते थे, 5 सालों से काम करते थे। इनके खिलाफ वो विजय का अभी को उसका कोई बूथ लेवल कमेटी भी बराबर नहीं है। इसके जैसे सिर्फ उसको फिल्म को देख के यूथ और विमेन वोट करते होंगे, तो रिजल्ट पूरा आने से हमको मालूम होगा कौन किया कौन नहीं किया। लेकिन अभी तक तो देखने से विजय का जीत तो बहुत ही सरप्राइज है। वो एक ही पोलस्टर इनको जिताया कि नंबर चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन अभी देखना है इसके साथ ये विजय को बीजेपी ने पहले वो नेगोशिएशंस का टाइम में डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन के बीजेपी के साथ एडीएम के साथ आने के लिए ऑफर दिया, बट विजय ने मना कर दिया। तो अभी कैसे भी उनके साथ एडीएम के मिलके रिजल्ट्स गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि वो डीएमके के साथ जाना मुश्किल है, क्योंकि वो डीएमके के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ रहा था। कैंपेन में भी इलेक्शन के खिलाफ डीएमके के खिलाफ बोल रहा था। इसलिए ऑल टुगेदर देखने से ये पूरा 5 स्टेट इलेक्शन में विजय इज अ मैन ऑफ द मैच। मुझे लगता है कि बड़ा संकेत यहां पर कल्याणी जी निकल कर आ रहा है। बंगाल में बहुमत के पा लिया, ऐसा कह सकते हैं, रुझानों में पा लिया है। अभी अभी सारे तरह से अभी निर्णय निकल कर नहीं आए हैं, लेकिन बंगाल में बहुमत के नजदीक पहुंच गई है। चारू मेरी सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। चारू, आपको क्या लगता है किस किस सीट पर अभी कौन आगे है, कौन पीछे है, क्या बड़ी खबर आ रही है? बिल्कुल मनोज, और मैं ये बात आपको बताना चाहूँगी, झालमुड़ी का जिक्र बार बार हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां झालमुड़ी खाई थी वो चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। एक बड़ी खबर ये भी, और साथ ही भवानीपुर से ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। शुभेंदु अधिकारी की अगर बात करें तो 3100 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। साथ ही तमिलनाडु में सबसे बड़ा उलटफेर देखा गया है और टीवी के नंबर 1 पार्टी बनकर अभी उभरी है। और एक्टिव विजय के पिता चंद्रशेखर जीत की प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे मंदिरों में। अब प्रार्थना का जो माहौल है वहां पर ये शुरू हो गया है। साथ ही मुझे लगता है कि जो रसगुल्ला आपने वहां स्टूडियो में रखा हुआ है वो यहाँ पे जो गेस्ट आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको खिलाने का समय आ चुका है। थोड़ी ही देर का इंतजार हमें करने की और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि रुझानों में भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में आगे आती हुई नजर आ रही है और कुछ देर में स्थिति बिल्कुल क्लियर होने वाली है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। राजलक्ष्मी जी मेरे साथ मौजूद है। राजलक्ष्मी जी, जल्दी से आप भी बता दीजिए कि क्या प्रतिक्रिया है अब रुझानों पे। डाल हट रहे हैं। ये जो शामियाना लगा था डीएमके का वो हट रहा है। तो अब समझिए कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। ये खेल हो रहा है वहां पर। डीएमके का जो पूरा मसला था कि भाई वो लड़ने जा रहे हैं और बड़े नंबर्स पर आएंगे, और हिंदुओं को डेंगू बताने वाले को, सनातन को गाली देने वालों का पंडाल उतर रहा है। अब देखिए डीएमके 52 सीटें जो हैं उस पर माइनस हो गई हैं, यानी 52 सीटों पर नुकसान होता दिख रहा है। कांग्रेस को 0 सीटों पर, डीएमके आने की बात अगर छोड़ दे तो डीएमके को 52 सीटों पर नुकसान होता दिख रहा है। टीवी के 100 सीटों पर आगे चल रही है, एआईडीएमके 65 सीटों पर आगे चल रही। तो देखिए, जो सनातन को गाली दे रहे थे, हिंदुत्व को डेंगू बता रहे थे, तिलक को मजाक का विषय बना रहे थे, उनके तंबू उखड़ गए हैं और उनके तंबू चले गए। आसाम, बंगाल और पुडुचेरी, यहां पर कमल आपको खिलता हुआ दिख रहा है। और दक्षिण भारत में भी अगर टीवी के और एआईएडीएम के साथ आ जाते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है शाम होते होते तमिलनाडु में टीवी के यानी कि विजय थलापति मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाए, तो मुझे लगता है कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। क्या कहेंगे आप? ईशांता जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी ईशान भाई, अनम्यूट कर लीजिए। जी मनोज जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि एआईएडीएमके के नंबर और बढ़ेंगे। अभी थोड़े से और काउंटिंग की बाकी है, लेकिन फिर भी ऐसा ये साफ नजर आ रहा है कि डीएमके तो बाहर हो रही है और एआईएडीएमके और टीवी के मिलकर
ये सत्ता बनाएंगे, ऐसा ये साफ नजर आ रहा है मनोज जी। और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि हर राज्य में जैसे कमल खिल रहा है, और केरला में भी आज आपने देखा कि यहाँ पर बीजेपी अपना प्रेजेंस स्थापित कर रही है, क्योंकि यहाँ पर खास करके ये ऐसा होना ये बहुत ही मुश्किल था। और आपने देखा होगा कि आरएसएस की सबसे बड़ी जो है मौजूदगी केरला में होते हुए भी भाजपा को यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी आज यहाँ पर केरला में भी तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीएमके के तंबू उखड़ते दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु में डीएमके को बड़ा झटका लगा है। जी हां, 52 सीटों पर डीएमके पीछे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे दर्शकों। जश्न के लिए जो पंडाल लगाया गया था उसे अब डीएमके कार्यकर्ता हटा रहे हैं, उखाड़ कर फेंक दिया शामियाना। जो सनातन को गाली दे रहे थे, तिलक को गाली दे रहे थे, हिंदुत्व को डेंगू बता रहे थे, उस डीएमके पर करारा तमाचा मुंह पर जनता ने दिया है। 52 सीटों पर नुकसान होता दिख रहा है। तमिलनाडु में डीएमके को झटका लगा है। उनके तंबू और शामियाने और फूल और जो बाजा और बारात लगा रहे थे वो हट रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जश्न के लिए लगाए गए पंडाल को हटा लिया गया, कार्यकर्ताओं ने हटा दिया है। डीएमके 51 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस का खाता खुलता नहीं दिख रहा है और अन्य के खाते में भी शून्य जाता दिख रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, तमिलनाडु में बड़ा खेल हुआ है। तमिलनाडु में डीएमके को बड़ा झटका लगा। अन्ना द्रमुक 72 सीटों पर तमिलनाडु में आगे चल रहे हैं और टीवी के विजय थलापति की पार्टी 103 सीटों पर आगे चलती दिखाई दे रही है। जैसा कि मनोज जी कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी लग जाती, हाथ तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं हुई, लेकिन सोचिए 2 साल पहले एक पार्टी आती है और वो पार्टी इतना कमाल करती है। मनोज जी के पास चलते हैं, ओवर टू यू। बिल्कुल हम साफ तौर पर देख रहे हैं, आपने सही कहा कि डीएमके के कार्यकर्ताओं ने अपने अंडाल पंडाल सब उखाड़ दिए, लेकिन नितिन शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सीधे नितिन शर्मा के पास चलेंगे। क्या कहना है शर्मा जी? विपिन जी जी कुछ बताएंगे? मनोज जी बिल्कुल। देखिए, बड़ा दिलचस्प हो रहा है मुकाबला। और मनोज जी, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा क्योंकि आज मेरे को सुबह स्टूडियो में होना था आपके साथ, और लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैं देखिए ये जो उतार चढ़ाव चल रहा है, दुरुस्त कहां से आया? स्टूडियो में रसगुल्ले मंगा के रखे हुए हैं, आप वहां बैठ के दूर से बैठ के कैसे खिलाएंगे आपको रसगुल्ले? नहीं, बस अब थोड़ी देर में ही मैं जल्दी आपके बीच होऊंगा वहां पर। लेकिन देखिए, मैं एक जो मेरी पहली प्रतिक्रिया है कि अभी जो ये उतार चढ़ाव चल रहे हैं, देखिए तमिलनाडु की, क्योंकि ये जो 4 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव लड़े गए हैं, तो विपिन जी मैं आपको रोक रहा हूं। बड़ी खबर का रुख करते हैं। बंगाल के रुझानों में बीजेपी बहुमत की बहुत करीब 147 सीटों पर बीजेपी आगे चलती दिखाई दे रही है। 108 पर टीएमसी बीजेपी को 147 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। जी हां, बड़ा उलटफेर पश्चिम बंगाल में हुआ। पिछली बार 77 से सीधे 147 का सफर। बहुत दिलचस्प हाई वोल्टेज जो चुनावी समीकरण, जो गणित है, जो चुनाव लड़ा गया पश्चिम बंगाल का, वो दशकों तक याद रखा जाएगा। 47 सालों में इतना भीषण मैंडेट, इतना भीषण जनादेश नहीं आया होगा। 93% से ज्यादा वोटिंग में ज्योति बसु लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम थे। पश्चिम बंगाल के 22 साल रहे और देखिए रुझानों में भी सरकार बनाता दिख रहा है बीजेपी का खेमा। इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, असम में भी रुझानों में बीजेपी सरकार आगे चल रही है। असम में 91 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस एलआई 27 सीटों पर आगे चले। इस वक्त की बड़ी खबर है, बीजेपी को 51 सीटों पर बढ़त का जो है वो नंबर्स, वो डेटा बता रहे हैं। असम में भी देखिए खेला हुआ है, कहां 60-65 प्रेडिक्शन था, लेकिन एग्जिट पोल जो कह रहे थे अब बिल्कुल सटीक हूबहू वैसे ही नतीजे आपके स्क्रीन पर टैली पे आपको दिख रहे हैं। बीजेपी 51 सीटों आगे चल रही, कांग्रेस 27 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ा खेल पश्चिम बंगाल में हो गया दर्शकों। 147 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। टीएमसी को बहुत नुकसान होता दिख रहा है। शुरुआती रुझान है, मैं ये नहीं कह रहा हूं बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन गई है, लेकिन शुरुआती रुझान में बीजेपी मजबूत दिख रही है। मनोज बनू मेरे साथ हैं स्टूडियो से, सीधे उनके पास चलते हैं। नीलांजन, लगातार हम आपसे बातचीत कर रहे थे और आपने कहा था कि फालतू की बातें हैं, 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो बात करेंगे, टीएमसी सरकार बनाएगी, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और जो घुसपैठ करने वाले बाहर से लोग आए थे वो वापस चले जाएंगे, क्योंकि असल घुसपैठिया वही है। लेकिन यहां तो खेला हो गया और खेला कुछ ऐसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी अब रसगुल्लों की बरसात करने वाली है बंगाल में। देखिए अभी तो सिर्फ कुछ ही राउंड्स हुआ है काउंटिंग का, आप देखते रहिए।
जैसे जैसे दिन आगे मतलब चलेगा अभी देखना कुछ बाकी है। काउंटिंग भी होगा और आपको दिखता रहेगा कि टीएमसी को 2/3 सीटें वो तृणमूल को मिलेगा। और ये अभी जो दिखा रहा है ये एकदम इनिशियल लीड्स है। पहले तो पोस्टल बैलेट्स काउंट हुआ है और बंगाल में स्लो काउंटिंग हो रहा है, बहुत ही स्लो काउंटिंग हो रहा है। अगर ईसीआई का ऑफिशियल फिगर्स भी आपको दिखता है तो सिर्फ करीब करीब 30 सीट्स का वो लीड्स दिखा रहे हैं अभी। 150 मैं आपको बता दूं 150 पर बीजेपी चल रही है और 110 से 115 पर टीएमसी की बड़ी खबर 150 सीटों पर बीजेपी आगे जाती दिखाई दे रही है। मतगणना के 2 घंटे पूरे हो चुके हैं बंगाल में, वोट काउंट्स के 2 घंटे पूरे और बीजेपी रुझानों में आगे, बहुत आगे दिखाई दे रही है। बंगाल के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे चले। शुवेंदु अधिकारी इस वक्त बहुत खुश होंगे, उनकी बातचीत खिल गई होंगी और ममता के हाथों से अब पश्चिम बंगाल फिसलता दिखाई दे रहा है। 108 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, लेकिन देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। असम के रुझानों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, असम में भी खेला हुआ है। असम में बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल कर चुकी है और असम में हैट्रिक है। जी हां, समझिए असम में हैट्रिक है। तीसरी मर्तबा बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, पूर्ण बहुमत। रुझानों में बीजेपी। मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज जी, असम में भी खेला हो गया है, डिजिटल क्या कह रहा है? डिजिटल बंगाल के चुनाव को क्या कह रहा है? ये बड़ी बात है। डिजिटल बंगाल के चुनाव को क्या कह रहा है बताइए। नहीं स्टैम्प पे ट्रेंड कर रहा है, विजय ट्रेंड कर रहे हैं स्टैम्प पे, वो देख रहे हैं लोगों को। अच्छा, विजय सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। देखिए डिजिटल पर नितिन बता रहे हैं कि डिजिटल पर विजय देखे जा रहे हैं और बंगाल की स्थिति क्या है? जितने भी आंकड़े आ रहे थे, क्या आपको लग रहा था कि बंगाल में ऐसा होगा? हाँ, ऐसा लग रहा था? बीजेपी राकेश जी ये कह रहे हैं कि बंगाल में ऐसा लग रहा था, आपका मानना है? फटाफट बताइए। देखिए, बंगाल को लेकर हम लोग ये शुरुआती जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे हेडलाइंस के पीछे में, उसमें लगातार कर रहे थे कि बीजेपी वहां पर चौंका सकती है और जो शुरुआती रुझान है उसी की ओर इंगित कर रही है। और जहां तक विजय थलपति की बात है, विजय थलपति को लेकर आप ज्यादा आश्वस्त थे, आप कहते थे कि यहाँ पर होगा कुछ, और बीजेपी को लेकर आप आश्वस्त है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम ये बड़ी बात है। और आपको बता दें कि इस वक्त फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर सिर्फ और सिर्फ या तो बंगाल के बारे में लोग देख रहे हैं या फिर दक्षिण भारत में विजय थलापति, उनको ज्यादा सर्च कर रहे हैं, उनको ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में जयललिता के बाद बहुत सालों बाद